आप जानते हो कि अगर इंसान के पास कुछ ऐसा खास हो कि वह जब भी किसी मुसीबत में फंस जाए तो उसको हमेशा ही उस मुसीबत का बिल्कुल वैसा नया सॉल्यूशन मिल जाए जो उसकी अभी की मुसीबत को पूरी तरह से खत्म कर दे, तो कितना अच्छा हो। और क्या ऐसा संभव भी है? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सब पाने की क्षमता तो हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन इसको अचीव वो ही कर पाता है जो इसके चमत्कार जैसा करने वाले फायदों के बारे में सही से जानता हो। तो चलिए आज जानते हैं उस कीमती रहस्य को जिसको इस दुनिया के महान साइंटिस्ट, इनोवेटर्स, राइटर्स, क्रिएटर्स, म्यूजिशियंस यूज करते आए हैं, और कैसे यह सब आपका भी हो सकता है और आप भी इसको सही से यूज कर सकते हैं। इसलिए अब अगर इस खास तरह की पावर की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान ने यह क्षमता हर इंसान को दी तो है, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए उसको पहले या तो भगवान को जानना होगा, क्योंकि भगवान को सिर्फ मानने से यहाँ काम नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान को मानने के पीछे किसी के बहुत से कारण और विश्वास काम करते हैं, लेकिन जानने में सबको एक ही जैसे प्रोसेस से गुजरना होता है और जिसके रिजल्ट्स भी सबको एक जैसे ही मिलते हैं। यह दूसरा इंसान को अपनी सोल या आत्मा से कनेक्ट करना होगा, और यह काम भगवान को जानने से थोड़ा सा आसान और कम टाइम लेने वाला होता है, क्योंकि इंसान के लिए तो किसी भी तरह के ओरिजिनल विचारों का सोर्स उसकी आत्मा ही होती है। और जब हम ओरिजिनल विचारों की बात करते हैं तो इसमें इंसान के माइंड का बस इतना ही काम होता है कि वे बस ओरिजिनल विचारों को किसी रेडियो की तरह पकड़कर हमें बता सके कि क्या कहा जा रहा है, क्योंकि इस प्रोसेस में हमें अभी तक के मौजूद उन सभी विचारों से ऊपर उठना होता है जो इस दुनिया में अभी तक मौजूद है। हालांकि वह बात दूसरी है कि कभी कभी कुछ विचार ऐसे भी होते हैं जो आपके लिए तो बिल्कुल नए होते हैं, लेकिन किसी के लिए कभी वे पहले ही ओरिजिनल रह चुके होते हैं। लेकिन इंसान के साथ एक मुसीबत बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है जो उसका पीछा ही नहीं छोड़ती है कि वह जब भी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो उसको हमेशा ही किसी नए विचार की जरूरत उस मुसीबत को खत्म करने के लिए पड़ती ही है। और इसको दूर करने के लिए उसके पास केवल दो ही रास्ते होते हैं कि वह चाहे तो किसी के विचार उधार ले जैसा कि किसी की बुक्स, वीडियोस आदि को पढ़कर या देखकर किया जा सकता है, या खुद के अंदर ही उस नए विचार को पैदा कर ले या पाले जो उसके लिए अभी की जरूरत के हिसाब से बिल्कुल सही हो। लेकिन यह सब कैसे होता है, यह कैसे किया जा सकता है? और ऐसा नहीं है कि आपको आज तक एक भी नया विचार ना आया हो, लेकिन एक आधे नए विचार से कोई किसी काम की शुरुआत तो कर सकता है, लेकिन उस काम को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए भी बहुत से नए विचारों की जरूरत पड़ती है। और यही वजह भी होती है कि कई बार कोई इंसान किसी बड़े काम को शुरू तो कर देता है, लेकिन आगे नए विचार न मिलने की वजह से ही उस बड़े काम को भी बीच में ही छोड़ देता है, या आप इसको यूं कह सकते हैं कि उस इंसान से वह काम ना चाहते हुए भी छूट जाता है, जिसकी वजह मैक्सिमम केस में नए विचार का अभाव ही होता है। और ऐसा होने के कई सारे और भी कारण किसी के लिए हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सी बातें पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। जैसे अगर आप इसको अपनी लाइफ में चेक करना चाहें कि कब आपको सबसे ज्यादा नए विचार आते हैं, या कब आपको कोई नया विचार आया था जिसने आपकी जिंदगी में एक नया मोटिवेशन और जोश भर दिया था, तो ये वही क्षण होते हैं जब जाने अनजाने ही आप अपनी सोल से कनेक्ट कर जाते हो, जिसका कारण किसी के लिए निगेटिव भी हो सकता है तो किसी के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के या खुद के ही दुखों को देखकर परेशान हो जाएं और आपका दिमाग बस यह आखिरी सवाल खुद से ही पूछकर खामोश हो जाए कि कैसे आप खुद की या इस सामने वाले इंसान की मदद कर दें जिससे कि यह अपने दुखों से बाहर आ जाए, तो आप जानते हो कि आपने इस खामोशी और दुख को महसूस करके क्या कर दिया है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आपने अपनी आत्मा की शक्ति को प्रयोग करने का मौका दे दिया है, और जल्दी आपके पास ये प्रकृति अपने कीमती खजाने से बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन के रूप में नए विचार आपको किसी ब्लूप्रिंट के रूप में देगी, जिसको अगर आपने फॉलो किया तो आपके खुद की या सामने वाले की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 100% हो ही जाएगा। क्योंकि भगवान जब किसी को सलाह देते हैं तो वह उसके लिए पूरी तरह से 100% सही और यूजफुल ही होती है, जिसमें कोई भी शक की जरूरत नहीं है। और यही होता है नए विचारों को पैदा करने का नेगेटिव तरीका, जिसमें आप खुद के या सामने वाले इंसान के दुख को महसूस करके करते हैं, जो सबसे आसान सा तरीका होता है और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला भी तरीका होता है, जिसके बेस पर इस दुनिया के सारे बिजनेस और स्टार्टअप्स काम करते हैं। क्योंकि हर बिजनेस इंसान की किसी न किसी मुसीबत का ही सोल्यूशन तो करते हैं, और साथ ही यह तरीका रोजमर्रा की छोटी मोटी मुसीबतों के सोल्यूशन पाने के लिए भी किया जाता है, या यूं कहें कि जाने अनजाने ही यह तरीका लोग अपनी जिंदगी में प्रयोग करते ही रहते हैं। और अब अगर इसके जैसे ही दूसरे पॉजिटिव तरीके की बात करें तो यदि आप अपने लिए या दूसरों के लिए कुछ ऐसा सोच ले जो आपको या दूसरों को और भी ज्यादा पॉजिटिव और अच्छा महसूस कराए, तो भी आप अपनी आत्मा से कनेक्ट कर जाते हैं
और आप पूरी तरह से एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी से भर जाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे इंसान का दिमाग ज्यादा दुख को सहन नहीं कर पाता है, ठीक वैसे ही ये ज्यादा खुशी को भी हैंडल नहीं कर पाता है और जल्दी खुद चुपचाप बैठ जाता है और इंसान का कनेक्शन अपने से हायर चीज से करा देता है। मतलब आपको सीधे ही आपकी सोल से कनेक्ट करा देता है। और ऐसा होते ही फिर से आपको वैसे नए और कीमती विचार मिलने शुरू हो जाते हैं जिससे आप खुद की और दूसरों की लाइफ को और भी ज्यादा खुशनुमा बना सकें। और ऐसा इस दुनिया के महानतम ज्ञानियों, स्पिरिचुअल गुरुओं जैसे लोगों के साथ तो होता ही रहता है। साथ ही राइटर्स, साइंटिस्ट्स और इनोवेटर्स के साथ भी होता रहता है। लेकिन अब हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ कीमती सवाल आ रहे हो कि जब ये नए विचारों को पाना हमारी क्षमता ही है तो हम इसको आसानी से पाते क्यों नहीं है, और कौन सी चीजें हमें ऐसा करने से रोकती है, या हम अपनी इस क्षमता को सही से यूज क्यों नहीं कर पाते हैं। तो चलिए इसको सही से समझने के लिए आप खुद से एक सवाल पूछिए कि आज आपके जो भी सपने हैं या आप जो कुछ भी करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, उसमें दूसरों का कितना फायदा है और ये दूसरे कितने लोग इसमें शामिल हैं। क्या ये सब सपने किसी एक ही इंसान के लिए हैं या केवल अपनी फैमिली के लिए ही हैं, या अपने गांव या शहर के लिए हैं, या देश के लिए हैं, या पूरी दुनिया के लिए हैं, या ये सब ड्रामा बस आपके अपने खुद के लिए ही है। और इसके रिजल्ट्स की मैं अगर बात करूं तो जितना ज्यादा दायरा आपका खुद से दूर होता जाएगा उतना ही आपके लिए नए विचारों को पाने का रास्ता खुलता जाएगा, क्योंकि इसके अलावा तो कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं। और यही वजह है कि हर इंसान के अंदर नए विचारों को पाने की क्षमता तो है, लेकिन यह बात उसके ऊपर ही डिपेंड करती है कि वह किसी के लिए कुछ करना चाहता है या बस सब कुछ अपने लिए ही पाना चाहता है, क्योंकि यह भी आपकी फ्री विल ही होती है कि आप जो चाहे अपने लिए तय कर सकते हैं। लेकिन यह तय करते ही आपकी लिमिटेशंस तय हो जाती है। जैसे भगवान ने देख लिया हो कि यह तो सेल्फिश इंसान निकला, इसको क्या ही कुछ नया दूं, इसकी तो इच्छा ही बहुत छोटी है और यह तो खुद से बाहर निकलना ही नहीं चाहता है। और अगर आप इस बात को और भी ज्यादा क्लियर करना चाहते हैं तो आप जरा गौर से देखिए, आप जिसके भी फैन हैं, जो भी आप चीजों को खरीदने के लिए ब्रांड चूज करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के सामान के हों या ये सारे बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स आपके लिए ही तो बना रहे हैं, या इवन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो ये लोग एक्टर्स जिनसे आपकी मुलाकात होना इतना आसान नहीं है, लेकिन वे नाच तो आपके लिए ही रहे हैं। लेकिन आखिरकार क्यों वे ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है उनको सबसे ज्यादा खुशी आपको एंटरटेन करके ही मिलती है। मतलब यही कि जब हर इंसान दूसरों के लिए कुछ कर रहा है तो आप क्यों सिर्फ अपने ही बारे में सोचकर लिमिटेशंस के बोझ के नीचे दबकर मरना चाहते हैं। इससे बाहर निकलिए और अपने से पहले दूसरों के लिए कुछ करने का डिसाइड कीजिए और देखिए कैसे आपको प्रकृति नए विचारों का पावर हाउस बना देगी, जिसके कारण आप दूसरों की तो प्रॉब्लम सॉल्व कर ही पाएंगे, साथ ही अपनी भी सभी मुसीबतों से बाहर निकल आएंगे, जिसके अपने ही इतने बड़े फायदे हैं जिसकी कल्पना करना आपके लिए अभी पूरी तरह से संभव नहीं हो पाएगा। और अब अगर एक और दूसरा सवाल जो आपके सारे डाउट्स ही पूरी तरह से क्लियर कर देगा कि अगर आज आपको भगवान अपनी सारी शक्तियां दे दें तो आप क्या करना चाहेंगे, और इस सवाल का जवाब आप कमेंट्स में लिखकर